बात करेंगे मीर रजा की मौत के हवाले से, उसकी तफ्तीश के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं से। पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये मौमा है और इस मौमे को हल करने के लिए ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की जा रही है बल्कि एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कायम कर दी गई है, जिसकी सरबराही जो है वो एसएसपी एसआईयू कर रहे हैं। इस हवाले से ना सिर्फ तहकीकात की जा रही है बल्कि ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि आया मीर रजा की मौत की वजह क्या थी। ना सिर्फ वजह जानने की कोशिश की जा रही है बल्कि टेक्निकली तौर पर भी इस मसले को देखा जा रहा है कि आया ये डेड बॉडी यहाँ पहले से लाई गई, क्या ये खुदकुशी है या फिर कोई और वजह है। इस हवाले से भी तहकीकात की जा रही है, जबकि फैमिली की जानिब से भी ये दावा किया जा रहा है कि जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो कोई बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं हो रही है, जिसकी वजह से उनको भी काफ़ी ज़्यादा खदशात हैं। इस प्रोग्राम में ना सिर्फ फैमिली से बात करेंगे, मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे, बल्कि ये जानने की कोशिश करेंगे कि आया मीर रज़ा की मौत कैसे वाक़या हुई। साथ साथ आपको ये भी बताएं कि मीर रज़ा की मौत जो है वो उसकी इत्तला इब्तदाई तौर पर नहीं पता चली। 27 और 28 की जो रात है, इस रात को जो है वो मीर रज़ा घर से निकला और एक गाड़ी के ऊपर निकला। जो गाड़ी थी वो ऑनलाइन टैक्सी थी, उसकी जानिब से जो है वो यहाँ की लोकेशन डाली गई है और ये भी बताया गया कि मीर रज़ा के पास उस रात जो है वो 40,000 के करीब पैसे मौजूद थे, जिसमें से 1,000 रुपये उसने अपने पास रखे और बाकी 39,000 जो है वो अपने घर में रख कर आया। साथ साथ अपनी जो वॉच थी, जो एक घड़ी थी, वो जो है उसकी, ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो, उसे भी जो है वो अपने घर पर रखा। सिर्फ अपने साथ एक मोबाइल फ़ोन लिया और मोबाइल फ़ोन लेने के बाद वो ऑनलाइन टैक्सी घर से करवाई और यहाँ से निकल पड़ा। ये कहानी पूरी है 28 जुलाई की और उसके बाद 29 जुलाई की सुबह को जो है वो इत्तला मिलती है कि यहीं गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 से जो है वो एक डेड बॉडी मिली है। जब उस डेड बॉडी को मज़ीद इंटेरोगेट किया जाता है, जब चेक किया जाता है और तमाम तर शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं, तो पता चलता है कि ये लाश जो है वो मीर रज़ा की है और ये मीर रज़ा जो है वो एक रोज़ कबल ही घर से निकला था और उसके बाद लापता हो गया था। पुलिस की जानिब से इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया और ये देखा गया कि यहाँ की एतराफ़ की CCTV फुटेज हासिल की जा सके। चूँकि ये मेन यूनिवर्सिटी रोड के साथ का मकाम है और सर्विस रोड है, यहाँ कोई ख़ास CCTV फुटेज मौजूद नहीं है। ताहम इस हवाले से बिल्कुल सीधे हाथ की जानिब एक नर्सरी मौजूद है, नर्सरी के लोगों की जानिब से इब्तदाई तौर पर इसकी जो है वो इत्तला दी गई और उसके बाद यहाँ से पुलिस की जानिब से आगे इंटेरोगेशन को आगे बढ़ाया गया। जबकि अब पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ CCTV फुटेज हासिल कर ली गई हैं, मेडिकल रिपोर्ट आने का इंतज़ार है। साथ साथ उस मेडिकल रिपोर्ट आने में ये भी पता लग सकेगा कि आया जो मीर रज़ा की मौत है वो गोली लगने से हुई, खुदकुशी है या फिर किसी ने उसे जो है वो कत्ल किया है। इस हवाले से भी तफ्तीश की जा रही है। जबकि जो उसका फ़ोन यहाँ से चंद कदम दूर से ही मिला है, उसकी जो फॉरेंसिक है वो भी करवाई जा रही है कि आया फ़ोन की जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उससे ये पता चलेगा कि आया मीर रज़ा जो है वो लास्ट टाइम किस लोगों के साथ जो है वो राब्ते में था। इस हवाले से भी चेक किया जा रहा है कि आया मीर रज़ा जो है वो ऑनलाइन करेंसी का कोई काम करता था, उसमें कोई उसे नुकसान हुआ था। ये चीज़ हम फैमिली से भी जानेंगे, तहकीकाती इदारों से भी जानेंगे कि आया बेसिकली इशू था क्या। प्रोग्राम में आगे चलते हैं और इस हवाले से बात करते हैं। बिल्कुल, जिस शख्स की जानिब से सबसे पहले इत्तला दी गई इस डेड बॉडी की, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। बताइएगा क्या देखा, उसके बाद क्या इत्तला दी सबसे पहले आपने? सर मैं इधर पानी लगाने आया था तो मैंने पहले इधर लात देखी उसकी, उस पर थोड़ा सा जले हुए के निशान थे। फिर मैं थोड़ा सा आगे गया, मैंने पूरी डेड बॉडी देखी और उसके बाद मैंने फिर अपने भाई को बुलाया। फिर भाई आए, भाई ने देखा और फिर 15 को कॉल कर दी बस। तो आपने क्या देखा 15 पे, क्या कॉल की आपने? रोज़ाना रूटीन पर नर्सरी पे आते हो, रोज़ाना रूटीन पे देखते हो? होते हैं सर, इधर ही होते हैं, नर्सरी पे ही होते हैं। तो ये पूरा एरिया जो झाड़ियों वाला है, ये भी आप लोग की नर्सरी में शामिल है? नहीं, हमारा ये दूध है, ये ऊपर की तरफ थी, डेड बॉडी थी। ठीक है जी, ये जिस जगह पे हम खड़े हैं ये हमारा एरिया है। तो आपकी नर्सरी के इर्द गिर्द कोई CCTV कैमरा मौजूद है? नहीं, ये मस्जिद के हैं, सामने लगे होंगे मस्जिद पे, और इधर कोई भी कैमरा नहीं है। ये नर्सरी पर आप लोग पूरे दिन में कितने 24 घंटे यहीं होते हैं? कोई किसी को आने आते जाते देखा आप लोगों ने? नहीं सर, आते जाते नहीं देखा, वैसे 24 घंटे इधर ही होते हैं नर्सरी। कोई मोटरसाइकिल की आवाज़? क्योंकि एक मशकूक CCTV भी सामने आई है जिसमें 3 मोटरसाइकिल सवार अफराद जो है वो यहाँ से गुजरते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो वो कोई उनकी आपने नकलो हरकत यहाँ देखी? नहीं, ऐसा वैसा हमने कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ हमने सुबह 11:30 बजे ये डेड बॉडी देखी है बस। फिर जी, फिर हमने वो भाई को बताया, 15 पे कॉल की है बस। अच्छा, मकतूल का मोबाइल फ़ोन भी यहीं करीब से ही मिला है, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने दी? नहीं नहीं, हमने नहीं कुछ भी ऐसे दिया, सिर्फ हमने डेड बॉडी की इन्फॉर्मेशन दी और उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता इधर का। 24 घंटे यहीं होते हैं, उसके ऊपर बुलेट का निशान भी है, कोई फायर की आवाज़ सुनी थी आप लोगों ने? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
कोई किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन नहीं, ऐसी कुछ किसी किस्म की भी नहीं थी। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये इस वाक़े के यानी शाहिद भी हैं। जैसी डेड बॉडी है वो सबसे पहले इसी शख्स की जानिब से जो है वो देखी गई। करीब ही नर्सरी मौजूद है। नर्सरी के जो मालिक हैं उनसे अब से कुछ देर कबल हम बात कर रहे थे। उनकी जानिब से ना सिर्फ रेस्क्यू को इतला दी गई, पुलिस को इतला दी गई, दीगर इदारों को इतला दी गई और फौरी तौर पर जो मुख्तलिफ टीमें यहाँ पहुँची, अब तक इस मामले को जो है वो हल नहीं किया गया है। मुख्तलिफ पहलुओं से इस वाक़े की तफ्तीश जारी है। प्रोग्राम में आगे भी चलते हैं और इस हवाले से बात करते हैं। बिल्कुल, मीर रज़ा की मौत की वजह अब तक मालूम नहीं हो सकी है। पुलिस की तफ्तीशी टीमें इस पर काम कर रही हैं। अब से कुछ देर कबल भी उस जाए वक़ुआ का जहाँ से इसकी लाश मिली थी वहाँ का दौरा किया गया है और तफ्तीशी टीमों की जानिब से मुख्तलिफ शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी है। जो फैमिली है हमारी उनसे भी मुसलसल बात हो रही है। उनकी जानिब से भी पुलिस की तफ्तीशी टीम के हवाले से बहुत ज़्यादा इत्मीनान ज़ाहिर नहीं किया जा रहा है। बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। इस वक्त हम उस स्पॉट पर पहुँचे हैं जहाँ से उसकी लाश मिली है। वो स्पॉट भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले वो रज़ाकार दिखाते हैं जिन्होंने जो है वो इस लाश को यहाँ से उठाया इब्तिदाई तौर पर। सबसे पहले आप लोग पहुँचे, कैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिली जब आपने लाश उठाई? क्या लगता है इब्तिदाई तौर पर कैसा ये वाक़या है? हमारे पास जी देखें, अस्सलाम वालेकुम, कि हमारे मरकज़ की इतला थी। उन्होंने हमारे को नंबर सेंड किया, हमारे यहाँ पे रब्ता हुआ। उसके बाद हम लोकेशन पे पहुँचे। तो हमारे पहुँचने का टाइम से पे अपना मोबाइल खड़ी हुई थी, यहाँ 15 भी मौजूद थी, इलाका मोबाइल जो गश्त थी वो भी मौजूद थी। हम लोग यहाँ पहुँचे तो बॉडी देखी हमने, वो पड़ी हुई थी। उन्होंने बताया जी सामने बॉडी पड़ी हुई थी। उन्होंने बोला रुक जाओ थोड़ी देर। हम लोग रुक गए। उसके बाद उन्होंने खुद ही बोला कि आप ऊपर नीचे करके फेस सीधा कर दें। वो फेस सीधा करने के चक्कर में तो ऊपर जब चढ़े हैं तो बड़ी तंगदस्ती जगह थी, बहुत परेशानी में बाहर चढ़े हम लोग। तो बाकी उन्होंने हम जब फेस सीधा किया तो वो बिल्कुल डिस्पोज हुआ था फेस। उसी दौरान ही इसके जिस्म पे वो निशान नज़र आया जिस पे बुलेट लगी हुई थी। हमने उसी को पुलिस को बताया कि इसको बुलेट लगी हुई है। उन्होंने बोला भी ठीक है, आप इसको सीधा करके चेहरा यहीं छोड़ दें। उसके बाद जब इनके बड़े अफसरान आएंगे उसके बाद इसकी कानूनी कार्रवाई होगी। हमने उस बॉडी को सीधा करके वहीं छोड़ दिया। तो उसके बाद इनके अफसरान आए। उन्होंने बोला भाई कि आप इस बॉडी को शिफ्ट कर लें गाड़ी में, क्राइम सीन वाले आ रहे हैं तो वो आपके फिंगरप्रिंट वगैरह चाहिए उनको, गाड़ी में ही ले लेंगे। हम लोगों ने शिफ्ट कर दी। लेकिन वो जब आए तो उन्होंने फिंगरप्रिंट वगैरह ले रहे थे तो बात इतने डिस्पोज हुए थे, बॉडी भी हुई थी, चेहरा भी था मैड हुआ था कि जैसे जैसे झुलस जाता है आदमी कुछ चीज़ से। जैसे हमने पहले भी बॉडियाँ उठाई, हमने काफ़ी मैड 15-15 दिन पुरानी, 20-20 दिन, महीना। बहरहाल ये एक दिन पुरानी बॉडी थी। क्या लगता है ऐसा कि ये वाकई ही डिकम्पोज हो रही थी? एक दिन में इतनी डिकम्पोज हो जाती है बॉडी? आपका एक्सपीरियंस है, पहले भी मुतादिद इस तरह के जो लाशें हैं वो आपने उठाई होंगी। इस लाश को देखकर इब्तिदाई तौर पर क्या लगा? चेहरा मस्क किया हुआ था, चेहरा सूजा हुआ भी था, जिस्म का हिस्सा कुछ जला हुआ भी था। जी, लेकिन एक दिन का तो खैर हमने कभी भी नहीं देखा ऐसा कि हमारी इतनी सर्विस में कोई इतनी बॉडी मेल्ट हो जाए। बाकी इनका कहना था कि जी ये गर्मी की वजह से डिस्पोज हो सकती है। बाकी कहते हैं ना, दिलों के भेद तो अल्लाह ही जानता है। बाकी हमारा जो एक्सपीरियंस था, डॉक्टरों का भी एक्सपीरियंस है, लाजमी बात है वो डॉक्टर बने गए, ऐसे तो नहीं बन गए हैं, गवर्नमेंट भी है। बाकी यही अल्लाह पाक उनकी मफ़रत फरमाए बस। दोनों रज़ाकार जो है यहाँ इब्तिदाई तौर पर पहुँचे थे, इनसे भी जानते हैं बॉडी को देखकर इब्तिदाई तौर पर क्या लगा? बुलेट का निशान जो था उसके हवाले से क्या लगता है कि बुलेट करीब से मारी गई? कोई खोल यहाँ से नहीं मिला? आपको इस तरह के इवेंट पे आप जाते हो, देखते हो, लाशें उठाते हैं, क्या लगा आपको? भाई ये लाश तो लग तो जो चेहरे वगैरह जो सूजन हुई थी उसको तो ये लग रहा था कि ये पुरानी बॉडी है, काफ़ी पुरानी। क्योंकि अक्सर अमूमन ऐसा होता है कि 8 दिन 7 दिन के बाद जो ना ये कंडीशन हो जाती है बॉडी की जो इसकी थी। तो ये बता रहे हैं कि एक दिन पहले की ये बॉडी है। तो मेरे ख्याल में तो एक दिन में इतनी बॉडी ख़राब नहीं होती है जिस तरह इसकी कंडीशन थी। क्योंकि हाथ वगैरह भी इसके जले हुए थे, चेहरा इसका बहुत ज़्यादा सूजा हुआ था, सूजन आई हुई थी। लेकिन कुछ आप इससे लोग इब्तिदाई तौर पर पहुँचे, जब इस तरह का फायर होता है, किसी जिस्म में लगता है तो ब्लड वहाँ मौजूद होता है। आपको खून नज़र आया यहाँ पर जब ये इस तरह का वाक़या हुआ? नहीं, यहाँ कोई ब्लड नहीं था। वही था जो मतलब इसके जिस्म से जो ज़ख्म से जो रसा हुआ है, जैसे एक जगह में जमा हो जाता है वैसे ब्लड था। लेकिन ऐसा नहीं था कि पूरे जिस्म में फैला हुआ है या कहीं आसपास इंसान को ज़्यादा जानवर भी काटते हैं तो वो भी बताता है इधर ऐसा लगता था कि बॉडी के ऊपर तशद्दुद के निशान है। तशद्दुद के निशान, ऐसा लग रहा था कि तशद्दुद के निशान है बॉडी के ऊपर। बिल्कुल, यही वो स्पॉट है। यहाँ का स्पॉट आपको दिखाऊंगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि मुझे फॉलो करे और आपको बाकायदा तौर पर ये रास्ता दिखाए। ये पूरा यहाँ नर्सरी है, पौधे काफ़ी ज़्यादा इस जगह पर भी मौजूद है। पुलिस की जानिब से इस एरिया को जो है वो क्लियर किया गया और यहाँ इस स्पॉट पर मैं कैमरामैन को कहूँगा कि आपको दिखाएं कि यहाँ से जो लाश है
वो मिली। और जो मेरे सीधे हाथ की जानिब ये नर्सरी मौजूद है, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो इस नर्सरी के जो लोग हैं उनकी जानिब से इसकी इत्तला इब्तदाई तौर पर पुलिस को दी गई और पुलिस के बाद जो है वो यहाँ रेस्क्यू टीमें पहुंची, लाश को यहाँ से उठाया गया। अब तक इस लाश का मौमा जो है वो हल नहीं हो सका है। पुलिस की जानिब से इब्तदाई तौर पर यह भी कहा गया कि लगता ऐसा है कि ये खुदकुशी है। फिर उसके बाद जो मेडिकल रिपोर्ट आई उसमें ये बताया गया कि ऐसा भी लगता है कि आया ये वजह मौत कुछ और भी हो सकती है। यही वो स्पॉट है और यहाँ से चंद कदम दूरी जो है वो जो वेपन का एक जो पूरा बेल्ट है वो मिला है, लेकिन वेपन यहाँ से नहीं मिला। जो खोल है, जो फायर हुआ उसका जो खोल है वो भी यहाँ से नहीं मिला। इस हवाले से पुलिस की जानिब से तहकीकात की जा रही है, जबकि जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है उसकी जो सरबराही कर रहे हैं वो SSP SIU कर रहे हैं। हमारी उनसे भी बात हुई, उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि मामले को डीपली जो है वो तहकीक किया जा रहा है। अब तक कहना कुछ भी कबल अज़ वक्त होगा। इस हवाले से तहकीकात जारी हैं।